Hi everyone, my name is सिप्तेन जावेद and I am the board exam educator। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स और क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। वो ये हैं कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं या नहीं। तो हम अपने न्यू चैप्टर की तरफ आ जाते हैं। हमारा न्यू चैप्टर जो है वो क्या है, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 और इसका नाम है हमारे पास क्या, चैप्टर नंबर 5 है और इसका नेम है हमारे पास अलजेब्रिक फ्रैक्शन। क्या? अलजेब्रिक फ्रैक्शन। अब ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन होता क्या है और ये रैशनल फ्रैक्शन और अलजेब्रिक फ्रैक्शन में फ़र्क क्या है, ये सब मैं आपको आज बताऊंगा। इसको आप ज़रा गौर से सुनिएगा, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज हमारे पास सिंपल है, मैं आपको पहले से कह दूँ, ठीक है। लेकिन ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन और रैशनल फ्रैक्शन में फ़र्क क्या है, अभी इसको आप देखें। सबसे पहले अलजेब्रिक किसको कहते हैं? अलजेब्रिक, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अलजेब्रिक हम किसको कहते हैं। अलजेब्रिक इज़ बेसिकली द combination of नंबर एंड वेरिएबल। नंबर और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन है ना, नंबर्स एंड वेरिएबल का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अलजेब्रिक कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? अलजेब्रिक। सर कोई एग्जांपल दे दें। इसकी एग्जांपल आपके पास बहुत सारी बनती है। मतलब ये x+2, ये भी एक अलजेब्रिक है। 2x² + x+3, ये भी एक अलजेब्रिक है। यहाँ पर क्या 2x+5, ये भी एक अलजेब्रिक है। मतलब ये क्या है, किसका कम्बिनेशन है? नंबर्स का और वेरिएबल्स का जब आपस में मिलाते हैं, उनको मल्टीप्लाई फॉर्म में, डिवाइड फॉर्म में, प्लस फॉर्म में, सब्ट्रैक्ट फॉर्म में, इसको आप क्या कहते हो? अलजेब्रिक कहते हो। अब मुझे बताओ कि फ्रैक्शन किसको कहते हैं? फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को सुनो। फ्रैक्शन हम किसको कहते हैं? फ्रैक्शन हम सिंपली उस टर्म को कहते हैं जो कंसिस्ट हो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर पर। जो किसके ऊपर मुश्तमिल हो? नोमिनेटर के ऊपर। और किसके ऊपर स्टूडेंट्स? डिनोमिनेटर के ऊपर, ठीक है। अब आपको ये तो पता चल गया कि अलजेब्रिक किसको कहते हैं। अलजेब्रिक हम लोग किसको कॉम्बिनेशन है? नंबर्स और वेरिएबल की। मतलब नंबर्स और वेरिएबल आपस में इकट्ठे हो जाएं तो प्लस फॉर्म में हो, सब्ट्रैक्ट फॉर्म में हो, मल्टीप्लाई फॉर्म में हो, डिवाइड फॉर्म में हो, उसको हम लोग कहेंगे अलजेब्रिक। और फ्रैक्शन हम किसको कहेंगे? इट कंसिस्ट ऑफ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हो गया तो फिर तो फ्रैक्शन नहीं है। अब ये क्वेश्चन अराइज ये होता है, मेन क्वेश्चन जो अराइज होता है यहाँ पर कि सर मुझे ये बताएं कि यार ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन में, ठीक है, अलजेब्रिक फ्रैक्शन में और रैशनल फ्रैक्शन में फ़र्क क्या है, ये मुझे बताएं। इसमें रैशनल फ्रैक्शन में और अलजेब्रिक फ्रैक्शन में फ़र्क क्या है? दोनों फ्रैक्शन है, लेकिन फ़र्क इसमें क्या है मेन? तो अब इसको मैं आपको मेन बताता हूँ कि इसमें मेन फ़र्क ये है कि आपके पास सबसे पहले आपको आना चाहिए, इन दोनों को समझने से पहले आपको पोलिनोमियल आना चाहिए। पोलिनोमियल किसको कहते हैं? पोलिनोमियल आप किसको कहते हो? इन दोनों को समझने से पहले इन दोनों को आपको ये पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल क्या होता है। क्या पोलिनोमियल आपके पास क्या होता है? तो पोलिनोमियल इज बेसिकली डिफाइन एज, पोलिनोमियल मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताऊं, ये हमारे पास ऐसे वेरिएबल होते हैं और दोज वेरिएबल which have non-negative integer power, जिनकी कौन सी पावर होती है? which have non-negative integer पावर। सर समझ नहीं आई, मैं अभी आपको बताता हूं। मतलब ऐसी पावर इसकी होती है पोलिनोमियल की जो नॉन नेगेटिव होती है। मतलब अगर मैं कहूं आपके पास पहली एग्जांपल कि x की पावर 4, ये आपके पास पोलिनोमियल है। यस, ये आपके पास पोलिनोमियल है। अगर मैं आपसे पूछूं x की पावर 3 आपके पास पोलिनोमियल है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो कौन सी है? नॉन नेगेटिव इंटीजर है ना, जो कि नेगेटिव नहीं होते।
इंटीजर आपके पास कौन से होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, 0 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल है। मैं आपसे पूछूं ये आपके पास पॉलिनोमियल है x की पावर 100, बिल्कुल ये आपके पास पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। मैं आपसे पूछूं ये आपके पास पॉलिनोमियल है x की पावर 50, बिल्कुल पॉलिनोमियल है सर। अब मैं अगर आपसे पूछूं अंडर द रूट x आपके पास पॉलिनोमियल है, नहीं, ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर जो है आपके पास 1/2 है और 1/2 जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या x की पावर -5 जो है वो पॉलिनोमियल है, नो, पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं x की पावर -100 आपके पास पॉलिनोमियल है, नहीं है। ऐसी पॉलिनोमियल होगी, पॉलिनोमियल ऐसे होंगे जिनके ऊपर हमारे पास नॉन नेगेटिव पावर आती है। कौन सी? नॉन नेगेटिव पावर जिसके ऊपर आपके पास आ जाए वो पॉलिनोमियल होती है। और नॉन नेगेटिव क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल है, ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं, और ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है। अब इससे फर्क पता चलेगा आपको कि रैशनल फ्रैक्शन और अलजेब्रिक फ्रैक्शन में मेन फर्क क्या है। तो अलजेब्रिक फ्रैक्शन जो है, ठीक है, अब सुने, गौर से सुनिएगा। अब इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा, आप मुझे कमेंट में बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, और ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन है कि रैशनल फ्रैक्शन है। तो अलजेब्रिक फ्रैक्शन आपके पास ऐसा होगा जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल भी हो सकते हैं और नॉट अ पॉलिनोमियल भी हो सकते हैं। मतलब ये है कि अगर मैं आपको कहूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस 3 ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मान लो। क्यों? क्योंकि ये आपके पास ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है, दोनों पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं अंडर रूट एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये फिर आपके पास जो है रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, रैशनल फ्रैक्शन ये आपके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रैशनल फ्रैक्शन में आपके पास नोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल होना चाहिए और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो ये आपके पास क्या रैशनल फ्रैक्शन है? यस, ये आपके पास रैशनल फ्रैक्शन है, लेकिन ये आपके पास रैशनल फ्रैक्शन नहीं है, रैशनल फ्रैक्शन ये आपके पास नहीं है। क्योंकि रैशनल फ्रैक्शन हमारे पास नोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल होना चाहिए और डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास, अब रैशनल फ्रैक्शन की बात आता हूँ, रैशनल फ्रैक्शन, तो रैशनल फ्रैक्शन आपके पास अगर मैं लिखूं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर लिखूं एक्स प्लस 1, तो मुझे बताएं ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है, दोनों पॉलिनोमियल हैं कि नहीं? ये भी पॉलिनोमियल, ये भी, तो ये आपके पास रैशनल फ्रैक्शन है। इसको आप रैशनल फ्रैक्शन भी कह सकते हो, इसको आप जो है अलजेब्रिक फ्रैक्शन भी कह सकते हो, दोनों कह सकते हो, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं ये लिखूं x की पावर -3 प्लस एक्स प्लस 1 और यहाँ पर लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मैं आपसे पूछूं क्या ये रैशनल एक्सप्रेशन है या क्या रैशनल फ्रैक्शन है? नो, ये कभी भी रैशनल फ्रैक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके नॉमिनेटर में भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये कभी रैशनल फ्रैक्शन नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है क्या? अलजेब्रिक फ्रैक्शन। तो अलजेब्रिक फ्रैक्शन के नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपके पास नॉट अ पॉलिनोमियल यूज हो सकता है, लेकिन रैशनल फ्रैक्शन में आपके पास हमेशा जो है वो पॉलिनोमियल ही यूज होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और आपने सॉल्व करके मुझे बताना है क्या रैशनल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, रैशनल फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि इक्वलिटी का साइन तो नहीं है ना बीच में। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर लिखा है मैंने x-3 प्लस एक्स की पावर -2 प्लस 1 और यहाँ पर मैंने लिखा है अंडर रूट एक्स। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सा एक्सप्रेशन है, ये कौन सा एक्सप्रेशन है, ये फ्रैक्शन कह सकते हो, ये कौन सा एक्सप्रेशन है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, या आपके पास जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन है? ये मुझे ज़रूर बता देगा कि ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या आपके पास
रैशनल एक्सप्रेशन। अच्छा देखो, अलजेब्रिक फ्रैक्शन को जो मैंने यूज़ किया था ना, फ्रैक्शन, आप ये फ्रैक्शन भी लिख सकते हो, इसकी जगह पर आप एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। इसमें कोई वो नहीं है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ सेम कोऑर्डिनेशन में है, सही है। तो इस पे मत कहो कि सर आपने तो उधर फ्रैक्शन पढ़ा है, इधर आप एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कमेंट में कि ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या या रैशनल एक्सप्रेशन है, और मुझे ये बताओ कि इसकी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है पॉलिनॉमियल है या नॉट अ पॉलिनॉमियल है, ये बताओ मुझे, ठीक है। ज़रूर आपने कमेंट में मुझे बताना है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्या कहते हैं, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू लोवेस्ट फॉर्म। सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा इसमें कोई इतना लॉजिक नहीं है। तो पहले पार्ट नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्या कहते हैं, 3a² माइनस 6ab डिवाइडेड बाय कितना, 2a² माइनस 4ab² माइनस 4ab² आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब आप कहते हैं इसको मुझे सॉल्व करके दो, बुक कहती है मुझे जरा इसको लोवेस्ट फॉर्म में ला के दो, जितना आपसे हो सकते हैं मुझे इसको लोवेस्ट फॉर्म में ला के दो। तो सिंपल आपके पास क्या कंडीशन आएगी, आप इसमें से कॉमन लोगे और लोवेस्ट कॉमन लोगे, मतलब कॉमन जब हमेशा लिया जाता है तो लीस्ट लिया जाता है, लीस्ट फॉर्म में। तो आप देखो, अब ऊपर आपकी तरफ देखो, तो 3 और 6 में से आपके पास क्या कॉमन है, आपके पास 3 और 6 में से 3 कॉमन है, ठीक है। आपके पास a² और a में से क्या कॉमन है, आपके पास a² और a में से क्या कॉमन है, a कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3 1 3 1a, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3 2 6, और ये a ख़त्म, और आपके पास क्या आ जाएगा, b, सिंपल, ठीक है। तो आपके पास 1a माइनस 2b आपके पास आंसर आ गया। अब नीचे आप देखो तो इसमें आपके पास क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और 4। तो 2 और 4 में से क्या कॉमन आ गया, आपके पास 2 कॉमन आ गया। अब इसमें से देखो ये a² और ये a है, तो a² और a में से सिंपलेस्ट कौन सा है आपके पास, a है। तो यहाँ पर आप लिख लो शहजादे a, और यहाँ पर b और b² में से आपके पास सिंपलेस्ट कौन सा है, b है। तो यहाँ पर आप लिख लो b। तो यहाँ पर आपके पास अंदर कॉमन क्या आ गया, 2 1 2, और यहाँ पर a² में से a गया तो आपके पास a, b में से b गया तो b ख़त्म, फिर माइनस का साइन, 4 में से 2 डिवाइड हो गया तो क्या बच गया 2, a में से a कॉमन तो ख़त्म, b² में से b कॉमन तो एक b रह गया आपके पास, ठीक है। अब ये दोनों टर्म्स आपके पास सेम है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा क्या आ जाएगा, 3a डिवाइड बाई 2a, और यहाँ पर क्या आ जाएगा b। अब ये ए आपस में कट जाएगा तो आपके पास जो फाइनल आंसर बचता है वो क्या आंसर आता है, 3 डिवाइडेड बाई कितना, 2b। ये आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये आपके पास सिंपल जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसके हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। सेकंड पार्ट इसका आपको क्या कहते हैं, सेकंड पार्ट भी इसका सिंपल है। क्या कहता है, फिर आपके पास एक रैशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि ऊपर भी पॉलिनॉमियल है नीचे भी पॉलिनॉमियल है, ठीक है। इसको सॉल्व करके बताओ मुझे। तो 2 वाला पार्ट क्या है, abx, और यहाँ पर है कितना प्लस bx², और यहाँ पर आपके पास सिंपल कितना acx प्लस cx² आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने सोल्यूशन से सॉल्व करना है। तो ऊपर अगर आप देखे जाएं तो आपके पास जो है ऊपर ये a है और यहाँ पर भी b है, तो a तो इसमें है, a इसमें नहीं, तो a तो कॉमन ही ले सकते हैं। b इसमें है, b इसमें भी है, b कॉमन ले सकते हैं, तो हम b कॉमन ले सकते हैं। x इसमें भी है और x² इसमें भी है, तो सिंपलेस्ट इसमें आपके पास क्या हो गया x, तो x भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब a bx इसमें से कॉमन लिया जाएगा bx में से, तो आपके पास क्या रह जाएगा, a रह जाएगा। bx² में से जब bx कॉमन लिया जाएगा तो आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा, x रह जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब अब देखो a इसमें है, a इसमें नहीं है, तो a तो हम कॉमन ही ले सकते हैं। c इसमें है, c इसमें भी है, तो इसमें हम c कॉमन लेंगे। x आपके पास इसमें भी है, x² इसमें भी है, तो x हम कॉमन लेंगे, ठीक है। अब आप acx में से जब cx कॉमन लोगे तो आपके पास a रह जाएगा। cx² में से cx² में से cx कॉमन लोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, x, ठीक है। तो फिर ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, सिंपल कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा bx डिवाइड बाय कितना cx, ये x और x भी आपके पास कट गया, तो आपके पास जो फाइनल थीम आ गई वो क्या आ गई, b/c आपके पास जो है वो क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं, ये आपके पास सिंपल आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके हम पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 3 भी आपके पास इसका सिंपल है। मैं आपको इस तरह स्लाइड ड्रॉ करके देता हूँ, फिर इसमें आसानी होगी हमारे पास। तो इसका पार्ट नंबर 3,
तो पार्ट नंबर 3 भी आप सिंपल तरीके से फाइंड कर सकते हो। क्या कहते हैं पार्ट नंबर 3? पार्ट नंबर 3 आपको कहता है कि मुझे बताओ ए सी डिवाइड बाय कितना, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। फिर ये आपके पास एक रैशनल एक्सप्रेशन है, या फ्रैक्शन भी कह सकते हो, एक्सप्रेशन भी कह सकते हो, बार बार कह रहे हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब आपको क्या कहता है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ। तो सोल्यूशन की तरफ हम लेके जाएंगे इसको। तो यहाँ पर आपके पास आ जाए कितना, ए सी, और नीचे आपके पास क्या कॉमन है मुझे बताएं, ये ए स्क्वायर और ये ए है, तो क्या कॉमन है इसमें, ए कॉमन है। ये आपके पास एक्स स्क्वायर और ये आपके पास एक्स है, तो आपके पास क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। तो अब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर में से जब ए एक्स कॉमन लोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा बताओ, ए एक्स। ए एक्स में से ए एक्स कॉमन लोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा बताओ, 1। ठीक है, अब ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें हम कटिंग कर सकते हैं। अगर इनके दरमियान में प्लस का साइन होता तो तब आप कटिंग नहीं कर सकते। मतलब आप इस तरह होता, ए सी ओ यहाँ पर लिखा होता है ए एक्स प्लस ए एक्स माइनस 1, तो तब आप ए और ए को काट नहीं सकते। ये बात याद रखो, जब दो ब्रैकेट्स आपस से मल्टीप्लाई हो रही हो तभी उसमें कटिंग आप कर सकते हो। तो ये आपके पास फाइनल आंसर की जो थीम आती है वो क्या आती है, सी डिवाइड बाई एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स माइनस 1, और ये आपके पास फाइनल क्या आ जाएगा, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा किसका, ए एक्स माइनस 1 और एक्स डिवाइड बाई ए एक्स माइनस 1। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंपल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, पार्ट नंबर 4 आपके पास 15 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा सी, और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 100, और यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ हम जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कितना, 15, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, फिर से मैंने एक दफ़ा क्वेश्चन को लिख लिया, अब इसमें मैं कटिंग कर दूंगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी आ जाएगा। अब 15 के टेबल और 100 का टेबल ये एक साथ आते हैं, मतलब यहाँ पर 5 3 ज़ार 15 और 5 20 ज़ार 100 मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 5 3 के टेबल में 15 आ गया, और 5 20 के टेबल में क्या आ गया, 100 आ गया। तो ये आपके पास हो गया 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, और यहाँ पर आ जाएगा 20 इंटू कितना, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, यह आ जाएगा। अब मुझे आप ये बताओ कि ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बी में क्या कॉमन है। तो सिंपल, आप सबको पता होगा सिंपलेस्ट कॉमन लेते हैं, तो दोनों में ए स्क्वायर सिंपल है, तो हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको साथ लिख लेता हूँ कितना, 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा सी, और यहाँ पर आ जाएगा 20, ए स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस बी, तो ये ए स्क्वायर आपस में कट जाएंगे। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर की थीम आती है वो कितनी आ जाएगी, 3 बी स्क्वायर सी, और यहाँ पर आ जाएगा 21 माइनस कितना बी। तो ये आपके पास जो है वो लास्ट आंसर, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो मैंने क्या कहा, सवाल इसके इंतहाई सिंपल होने वाले हैं, इसके सवालों में कोई इतना लॉजिक नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है इसके। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसका पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 इसका क्या है आप देख सकते हो, स्क्रीन पे मौजूद है आपके पास। पार्ट नंबर 5 आपके पास भी सिंपल है। कितना है, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, वो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 4x स्क्वायर प्लस 6xy। अब यहाँ पर वो स्टूडेंट्स चलेंगे जो फार्मूले को अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं, जिनको फ़र्क है कि यार ये फार्मूला है और ये फार्मूला नहीं है, इस चीज़ में उनको फ़र्क का पता है, तो फिर वो अच्छे तरीके से चल सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर मैं फार्मूला लगाऊंगा, दोनों का परफेक्ट स्क्वायर है 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर आता है। यहाँ पर आप देखोगे तो क्या कॉमन है इसमें, अगर आपके 4 है और 6 है तो 4 और 6 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में। और यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स है, तो क्या सिंपलेस्ट हो गया, एक्स हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर में से क्या कॉमन, 2x हो गया, तो 2x रह गया। 6xy में से 6xy में से 2x कॉमन है, तो आपके पास क्या रह गया, 3y रह गया सिंपल। तो 2x प्लस 3y आ गया। अब आप इसको फार्मूला लगाओ, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, a प्लस बी, ठीक है, और किसके, a माइनस बी के। मतलब ये है कि आपके पास अगर ये a के बराबर है और ये आपके पास b के बराबर है, तो क्या फार्मूला आ जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। मतलब a की वैल्यू आपके पास सिंपल लिखी जाएगी, a की वैल्यू आपके पास क्या थी, देखिए 2x, तो इधर लिख लिया, प्लस का साइन तो प्लस, b की वैल्यू 3x 3y,
फिर a की वैल्यू 2x, फिर माइनस अपनी जगह पर और b की जगह पर कितना 3y। ठीक है, सिंपल डिवाइड बाय आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 2x और यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 3y आता है। ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, सिंपल तरीके से काट जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा कितना 2x माइनस 3y डिवाइड बाय कितना 2x। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई फॉर्म ऑफ दी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये सिंपल आपके पास आंसर। तो मैंने आपको क्या कहा है, पार्ट बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें मुश्किल हो, सिंपल और आसान तरीके से ये सवाल हो सकते हैं। अब पार्ट नंबर 6 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 6 क्या है आपके पास, पार्ट नंबर 6 के 20x क्यूब माइनस वाई क्यूब और ये किसके बराबर है, डिवाइड बाय 5x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 5y स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। तो सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर वो लड़के अच्छे होंगे जिनको फार्मूला अच्छी तरीके से आता है। फार्मूला कौन सा था हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके बराबर है, एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर आ जाएगा किसके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर वो स्टूडेंट चलेंगे कि जिसको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का एक परफेक्ट तरीके से फार्मूला याद है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 20 और इसकी जगह पर आप ये फार्मूला उतार लोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आपके पास सिंपल आता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, इन सब में आपके पास क्या काम है, देखो ये भी है, इसमें 5 है, इसमें 5 एक्स कॉमन नहीं है, इसमें एक्स है लेकिन इसमें नहीं है, फिर इसमें वाई है, इसमें भी वाई है लेकिन इसमें भी नहीं है। तो इसमें सिर्फ हम लोग क्या कॉमन लेंगे, नंबर कॉमन ले सकते हैं, जो कि सब में है, तो 5 हम कॉमन ले लेंगे। अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मैंने क्या कहा, जब चीज़ें एक दूसरे के साथ, टर्म्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हों तब ही वो आपस में क्या हो सकती हैं, कट सकती हैं। ये देखिए ना, ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, कट सकते हैं। फिर यहाँ पर 5 1 ज़ार 5 5 4 ज़ार 20 हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल 5 1 ज़ार 5 5 4 ज़ार 20। तो यहाँ पर आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस वाई, ये आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने आपको ये बात बताई कि आपके पास अलजेब्रिक क्या होता है, आपके पास जो है फ्रैक्शन क्या होता है, आपके पास जो है रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है, रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, आपके पास जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ये बातें आपको तरीके से आनी चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में आनी चाहिए, बिल्कुल ईजी वे में आनी चाहिए। कि आपको अगर कोई कहे कि यार ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या रैशनल एक्सप्रेशन में मुझे फ़र्क करके बताओ, तो आप उसको ईजीली तरीके से बता सकें। ठीक है, कि पोलिनोमियल क्या होता है, नॉट अ पोलिनोमियल क्या होता है, ये बातें भी आपको सही तरीके से क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अब हम इसके न्यू पार्ट नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं। पार्ट नंबर 7 आपके पास क्या है, पार्ट नंबर 7 आपके पास ये है कि x जो है, यहाँ पर आपके पास x इंटू 2a स्क्वेयर माइनस 3ax, ठीक है, डिवाइड बाय a इंटू 4a स्क्वेयर x माइनस 9x क्यूब। ये आपके पास है पार्ट नंबर 7। अब इससे आपने लोवेस्ट फॉर्म बनानी है। तो लोवेस्ट फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे क्या करेंगे, कॉमन नोमीनेटर में भी कुछ कॉमन होना चाहिए और डिनोमिनेटर में भी कुछ कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास ऊपर वाली टर्म में देखें क्या कॉमन है, ए स्क्वायर और ए में से कुछ कॉमन होता है। यस, सिंपलेस्ट ए है तो हम ए कॉमन लेंगे। 2 और 3 में से कुछ कॉमन नहीं हो सकते, इसके पास x है, इसके पास x नहीं है, तो x कॉमन नहीं ले सकते। मतलब ऊपर से सिर्फ हम लोग ए स्क्वायर और ए में से सिंपलेस्ट क्या कॉमन लेंगे, ए कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन कर लेंगे, ए। बाकी हमारे पास वो शेड्यूल ऐसे ही आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2a माइनस 3x। तो a कॉमन करने से ए स्क्वायर था, क्या हो गया, a हो गया, और ये a था तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास क्या रह गया, x ही रह गया। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं हमारे पास। यहाँ पर अब देखा जाए तो यहाँ पर ये 4 और 9 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो ये कॉमन नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर a नहीं है, a स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर a भी नहीं है, तो यहाँ पर भी कुछ कॉमन निकाल सकते। ठीक है, अब यहाँ पर x है और यहाँ पर x क्यूब है, तो इसमें से सिंपलेस्ट हमारे पास फिर क्या है, आपके पास सिंपलेस्ट आपके पास है, सिंपलेस्ट आपके पास है x। तो x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, अंदर हमारे पास रह जाएगा कितना, 4a स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, यहाँ पर यह आ जाएगा।
अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल कटिंग हो जाएगी, एक्स एक्स ए से कट जाएगा, एक्स एक्स से कट जाएगी। क्यों कटिंग हो रही, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, इस वजह से कटिंग हो रही है हमारे पास। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2a माइनस 3x और यहाँ पर आ जाएगा कितना 4a² माइनस 9x², यह आ जाएगा 4a² माइनस 9x²। ठीक है यहाँ तक। अब देखें जो स्टूडेंट्स फार्मूले में अच्छे हैं, फार्मूला लगाने में अच्छे हैं, मतलब उनको पता है कि फार्मूले तो 2a माइनस 3x, यहाँ पर मैं परफेक्ट स्क्वायर बना दूंगा, यहाँ पर आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2a माइनस 3x से आपके पास क्या आ जाएगा, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो 2a प्लस 3x और फिर 2a माइनस 3x ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास कट जाएंगे, तो ये आपके पास सिम्प्लीफाई फॉर्म ऑफ द आंसर क्या आ जाएगी, 1 डिवाइड बाय कितना 2a प्लस 3x, ये आपके पास 1 डिवाइड बाय 2a प्लस 3x, ये आपके पास फाइनल फॉर्म ऑफ द आंसर आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं, किसी जगह पर कोई लॉजिक क्लियर ना हो आपको तो मैं कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम पार्ट नंबर 8 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 8 आपके पास क्या, पार्ट नंबर 8 भी आपके पास सिंपल है, क्या है, x² माइनस 5x और x² माइनस 4x माइनस 5। अब यहाँ पर वो स्टूडेंट चलेंगे जिनकी हमारे पास फैक्टराइजेशन अच्छी है, जिनकी फैक्टराइजेशन अच्छी है, तो फैक्टराइजेशन अच्छी हुई है जिनकी, वो यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, तो उनको पता है कि x² माइनस 4x माइनस 5 को जो है सबसे पहले हम रफ वर्क में सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, तो फिर आप इस सवाल में अच्छे होंगे। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप मुझे बताएं, ऐसा नंबर सोच के बताएं जिससे मल्टीप्लाई करूं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 से क्या आना चाहिए, -5, मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आना चाहिए कितना, -5, मल्टीप्लाई करूं तो कितना आना चाहिए, -5। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास कितना आना चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास आना चाहिए -4, कितना आना चाहिए, -4। ये आपको कंडीशन आनी चाहिए कि अगर किसी नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर आए -5 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आंसर आए, -4। तो अगर मैं ये नंबर ले लूं x², ठीक है, और यहाँ पर लिख लूँ -5x प्लस 1x, मतलब अगर मैं -5 प्लस 1 लेता हूँ तो उससे ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास क्या आता है, -4, ये बात तो सेटिस्फाई। और -5 मल्टीप्लाई बाय 1 करने से मेरे पास कितना आता है, -5, तो ये बात भी सेटिस्फाई। तो इसका मतलब ये दो नंबर जो है मैं इजी तरीके से क्या कर सकता हूँ, ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, -5, तो यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आपके पास अब x कॉमन है, x, और इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो इन दोनों में x कॉमन है, तो x आ जाएगा x -5, यहाँ पर आ जाएगा फिर +1 और यहाँ पर भी आ जाएगा कितना, x -5, तो यहाँ पर आपके पास एक आंसर आ जाएगा x -5 और यहाँ पर एक आ जाएगा क्या, x +1। अब इसको रफ वर्क में आपने सिम्प्लीफाई कर दिया। अब सिंपल जाके क्या करो, इस क्वेश्चन में जाके क्या कर दे, पुटिंग कर दे, सही है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना, x² माइनस 5x और x² माइनस 4x माइनस 5 की जगह पर आप पूरा का पूरा ये आंसर लिख लो, क्या आंसर लिख लो, x -5 और यहाँ पर आ जाएगा कितना, x +1। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ऊपर वाले टर्म में आपके पास क्या कॉमन है, ऊपर x² है और -5x है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आपके पास x कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा x -5 और यहाँ पर आ जाएगा कितना, x -5 और यहाँ पर आ जाएगा सिंपल x +1। तो ये x -5 आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो ये आपके पास फाइनल थीम बन जाएगी x डिवाइड बाय कितना, x +1। तो ये आपके पास जो है वो लास्ट आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई फॉर्म को हमने एक रैशनल एक्सप्रेशन को उसकी कौन सी फॉर्म बना दी, लोवेस्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, अब इसके पार्ट नंबर 9 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 9 भी इंतहाई ईजी है। पार्ट नंबर 9 क्या कहते हैं, 3x² प्लस 6x डिवाइड बाय आपके पास कितने, x² प्लस 4x प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर वही बात है कि जो स्टूडेंट्स आपके पास फैक्टराइजेशन में अच्छे हैं वो यहाँ पर चलेंगे, मतलब उनको पता है कि मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो है वो क्या है, तो पहले रफ वर्क में हम चले जाते हैं, मतलब उनको पता है आपके पास कि यहाँ पर x² प्लस 4x प्लस 4 है, मतलब ये है कि मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाए सिंपल 4, मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आ जाए, सिंपल
4, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या आ जाए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से वो भी आपके पास सिंपल क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर सोचो जिससे मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आ जाए, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 करने से आपके पास आ जाए सिंपल 4, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से भी आपके पास क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं, तो आप अगर मैं ये देखूं कि यहाँ पर लिख लूँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर मैं लूँ 2+2, तो 2+2 से आपके पास ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को आप मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आ रहा है, वो भी 4 आ रहा है। तो ये दोनों कंडीशंस आपके पास क्या हो रही हैं, सिंपल सिंप्लीफाई हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या कॉमन है, इन दोनों में आपके पास कॉमन है क्या, x कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2। इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन है, इन दोनों में आपके पास 2 कॉमन है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास कितना, x प्लस 2। तो यहाँ पर आपके पास सिंपल एक आ गया x प्लस 2, और यहाँ पर भी आ गया क्या, x प्लस 2। अब जो सिंपल क्या करो, इस क्वेश्चन में आराम से क्या कर दो, पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा सोल्यूशन, और इसको हम लोग आराम से क्या कर देंगे, इजी तरीके से क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x, और यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 से आपके पास क्या आएगा, x प्लस 2, x प्लस 2, यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ x प्लस 2, और यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ x प्लस 2, सिंपल आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ऊपर आपके पास क्या कॉमन है, देखें 3 और 3 दोनों के टेबल में आते हैं, एक्स स्क्वायर और x में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ पर आपके पास 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, x प्लस 2, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर आपके पास सिंपल कितना है, x प्लस 2, और यहाँ पर भी कितना, x प्लस 2, यह आ जाएगा। ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो ये सिंप्लीफाई फॉर्म ऑफ द आंसर आपके पास आ जाएगा 3x डिवाइड बाय कितना, x प्लस 2, यह आपके पास फाइनल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। अब देखो, अब हम लोग पार्ट नंबर 10 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 10 भी इंतहाई सिंपल है। पार्ट नंबर 10 आपको क्या कहते हैं, पार्ट नंबर 10 वो आपके पास बराबर है किसके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर के, ठीक है। और नीचे आपके पास किसके बराबर है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर वो लड़के चलेंगे जिनको फार्मूला लगाना अच्छे तरीके से आते हैं, जिसको फार्मूला की पुटिंग आती है। अब यहाँ पर आ जाएगा ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई माइनस 2y स्क्वायर अपनी जगह पर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर अपनी जगह पर, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब हम सबको पता है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्या फार्मूला है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का सिंपल फार्मूला है आपके पास कितना, एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला है सिंपल, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर अपनी जगह पर, और नीचे मैं अब क्या फार्मूला लगा दूंगा, क्या फार्मूला, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यह आ जाएगा। इसको आपने सॉल्व कर लिया। अब आप मुझे बताएं ऊपर आपके पास क्या है, ऊपर आपके पास सिंपल नॉमिनेटर में क्या है, फैक्टराइजेशन है, मतलब वही लड़के चलेंगे यहाँ पर जिनकी फैक्टराइजेशन अच्छी है। यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, यह आ जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आना चाहिए -2, मल्टीप्लाई करने से आपके पास आना चाहिए -2, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास आना चाहिए +1, क्या आना चाहिए, +1। तो यहाँ पर आपने ऐसे दो नंबर लेने जिससे मल्टीप्लाई करने से आपके पास आए -2, इधर आप लिख लें मल्टीप्लाई, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से +1 आए। तो अगर मैं ये दो नंबर ले लूँ, अगर मैं अपने आप से ले लूँ सोच के, अगर मैं अब ले लूँ +2 और -1, तो इससे आपके पास क्या आता है, मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आ गया 1, और 2 मल्टीप्लाई बाय -1 से आपके पास क्या आता है, -2। तो दोनों कंडीशन ये नंबर आपका क्या करता है, 2 और -1 ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो अब मैं इधर सिंपल क्या लिख लूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, मतलब जो दरमियान में वेरिएबल आपके पास होगा फिर आपने इन दो नंबर्स के साथ वो डालने, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा -1xy माइनस 2y स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2y।
इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन है, -1y कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना x+2y सिंपल। तो ये एक आपके पास थीम आ जाएगी, एक आपके पास आ जाएगा x+2y और एक आपके पास आ जाएगा कितना x-1y। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसको आप सिंपल जाके क्या कर दो, पुटिंग कर दो। तो अब इस जगह पर मैं पुटिंग कर दूंगा इसकी क्या, x+2y और साथ ही मैं क्या पुटिंग कर दूंगा x-1y। यह आ जाएगा और इसके डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा कितना x-y और यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस xy प्लस कितना y²। ये दोनों आपके पास अब कट जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास जो लास्ट में आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x+2y डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा x² प्लस xy प्लस y²। यह आपके पास जो है वो फाइनल क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर है। अब इसके हम लास्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है, बस इसके ऊपर आपने ज़रा माइंड एक्टिव रखना है और इधर फार्मूला लगते हैं, जिधर फैक्टराइजेशन होती है उसको आपने सही तरीके से हैंडल करना है। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो अभी आपके पास बिल्कुल सिंपल है। क्या कहता है, पार्ट नंबर 11, पार्ट नंबर 11 आपके पास क्या कहता है कि 2x² प्लस 17x प्लस 21, एक ये। और दूसरा क्या कहते हैं 3x² प्लस 26x प्लस 35। मतलब सिंपल है, आपके पास दोनों जगह पर आपके पास फैक्टराइजेशन यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर आपके पास वही स्टूडेंट्स चलेंगे जिनकी फैक्टराइजेशन अच्छी है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सबसे पहले करना है कि 2 × 21 से आपके पास कितना आता है 42 आपके पास आते हैं। मतलब ऐसा नंबर देखो जिससे मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आए 42 आए, ठीक है। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से क्या है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या है 17। मतलब 17 कब आए कि जब आप दो नंबर्स को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो उससे आपके पास आए 17 और मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कितना आए 42 आए, ठीक है। तो ये दो नंबर्स आपके पास तलाश करना जो है वो आसान है। अगर मैं ले लूँ 14 और 3, तो 14 + 3 से आपके पास क्या आ जाएगा 17, जो आपके पास ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। और 14 × 3 अगर मैं करूँ तो वो आपके पास कितना आ जाएगा 42, तो आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अब इसको मैं रिलैक्स तरीके से जो है वो सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा 2x²। अब जो मिडल वाली टर्म होगी उसके साथ जो वेरिएबल होगा वो इन दोनों नंबर्स के साथ लगेगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा प्लस 14x प्लस 3x प्लस 21 आ जाएगा, सिंपल ये आता है, सही है। अब इस डिनोमिनेटर वाली टर्म को भी हम सॉल्व करेंगे। वो क्या है आपके पास कि 3 को जब मैं 35 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए 105। 3 को जब मैं 35 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए 105। अब मेरे पास सुने, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास क्या आना चाहिए 26। मतलब ये है कि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आए 105, ठीक है, 105 आए मल्टीप्लाई करूँ तो। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास क्या है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास सिंपल आए कितना, मेरे पास सिंपल आए कितना 26। तो ये कंडीशन मेरे पास आसान है। ये कंडीशन मेरे पास ये है, अगर मैं लूँ 21 और कितना 5, तो 21 और 5 से मेरे पास कितना आता है 26 आता है। और 21 × 5 करने से मेरे पास सिंपल आपके पास क्या आएगा 105। तो ये नंबर जो है मैं ले सकता हूँ। अब ये नंबर एप्लीकेबल है। अब फिर आपने देखना है जो दरमियान वाले नंबर के साथ वेरिएबल होगा वही वेरिएबल आपने इन दोनों टर्म्स के साथ क्या करना है, यूज़ करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3x² प्लस 21x और फिर कितना प्लस 5x और यहाँ पर आ जाएगा कितना प्लस 35, सिंपल यह आता है। अब यहाँ पर देखो तो आपके पास क्या कॉमन है 2 कॉमन है, 2x कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 2x, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना x + 7, सिंपल। यहाँ पर अगर आपके पास देखा जाए तो क्या कॉमन है 3 कॉमन है सिर्फ, यहाँ पर आ जाएगा 3 कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना x + 7, सिंपल। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके पास क्या कॉमन है 3x कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x और यहाँ पर आ जाएगा x + 7। अब यहाँ पर आपके पास देखा जाए तो क्या कॉमन है 5 कॉमन है, तो यहाँ पर आपके पास 5 कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा कितने ज़ा 5 7 ज़ा 35 x + 7 यह आ जाएगा। अब लास्ट में जो आपके पास थीम बच रही है वो क्या है, एक आ जाएगा x + 7, एक आ जाएगा कितना 2x + 3 यह आता है।
और एक आ जाएगा फिर सिंपल आपके पास कितना x+7, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कितना 3x+5। ठीक है, तो यहाँ पर जो कटिंग होती है, जो टर्म्स की कटिंग होती है वो आप काट देंगे, x+7 से आपके पास कट जाएगा। ठीक है, दोनों टर्म्स आपके पास क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। जो फाइनल थीम आपके पास बच के आएगी, फाइनल थीम वो आपके पास आएगा क्या, 2x+3 डिवाइड बाय कितना 3x+5। तो ये आपके पास जो है वो क्या होगा, ये आपके पास जो है वो फाइनल रिजल्ट होगा, और यही आपके पास क्या है, फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज हो गई हमारी ख़त्म। इसके सारे के सारे पार्ट हमने जो है वो सॉल्व कर लिए। तो यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।